हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महत्तम समापवर्तक। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी तक महत्तम समापवर्तक यानी मैं से नहीं जानते हैं। तो आ जाइए, मेरे साथ बने रहिए। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप सभी अच्छी तरीके से रोजाना पढ़ सकें। ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, यहाँ पर हम महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। यानी महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हम मैं से बोलते हैं। महत्तम का एम ले लिया जाता, मैं ले लिया जाता है और समापवर्तक का ये से ले लिया जाता है। ठीक है ना? तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैस है। इसको इंग्लिश में हमें HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF। तो देखिए, यहाँ पर हमें एग्जाम्पलों की सहायता से समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं संख्या ले लेता हूं। ये यहाँ पर यानी यहाँ पर ले लेते हैं हमें 2,4। हम यहीं से ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नीचे से। ठीक है ना? तो ये 2 और 4 ये संख्याएं ले ली है मैंने। अब हम इनका मैं से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैं से। तो भैया, मैं से निकालने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। इसलिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको भाज्यता के नियम याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? भाज्यता के नियम याद होने चाहिए। अगर किसी को भाज्यता के नियम याद नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो को जाकर के देख लें। मैंने एक वीडियो भाज्यता के नियमों की स्पेशल बनाई हुई है, तो वहां से भाज्यता के नियम याद कर लें। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पर हम अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हल देखिए, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम भैया? 2,4 का मैस है। क्या निकाल रहे हैं? 2 व 4 का मैस है, ज्ञात करना है हमको। ठीक है? तो यहाँ पर हम 2 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 2 के तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड भी कर लिए हमने। तो ये याद रखना, जब हम में से निकालते हैं तो 2 संख्याएं मिनिमम, कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए और 2 से अधिक कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं आपकी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से निकाला जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही हम ले से निकालते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर 2 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 4 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो में से निकालने के लिए आपको जोड़ा बनाने हैं दोनों में। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसी संख्या का चयन करना है जो संख्या दोनों में मौजूद होती है। तो दोनों में मौजूद 2 है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है ना? किसका जोड़ा बन गया? 2 का जोड़ा बन गया। अब दूसरा 2 यहाँ पर तो है परंतु यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर दूसरे 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा भैया? दूसरे 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ पर एक ही जोड़ा बना है, तो एक ही संख्या का बना है तो वही संख्या लिख लेंगे हम। ठीक है ना? 2 का बना है तो 2 लिख लेंगे। यही हमारा मैसे है। ये क्या है भैया? हमारा मैसे है। आया होगा समझ में? जितने भी जोड़ा बनते हैं हमारे, उन सभी संख्याओं के हम गुणा कर लेते हैं और गुणा करने पर जो हमको प्राप्त होता है वही हमारा मैसे होता है। ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल सरल तरीके से ही स्टार्ट किया है। तो देखिए, नेक्स्ट हम यहां पर ले लेते हैं 4 और 8। 4 और 8 का में से निकालना है हमको।
क्या निकालना है भैया? 4 और 8 का में से निकालना है। तो हमको वही काम करना है, 4 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, अभी अभी किए हैं। तो 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमको 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 8 में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। हमें सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही भाग देने स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है। पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग नहीं जाता है तो उससे अगली अभाज्य संख्या 3 है तो 3 का भाग देते हैं। अगर 3 का भी भाग नहीं जाता है तो उससे अगली अभाज्य संख्या हमारी 5 होती है तो 5 का भाग देते हैं। अगर 5 का भाग नहीं जाता है तो हम 5 से अगली अभाज्य संख्या 7 का भाग देते हैं और 7 का नहीं जाता है तो 7 से अगली अभाज्य संख्या 11 है। इस प्रकार से हम भाग देते हैं, ठीक है ना। 11 से अगली अभाज्य संख्या 13 होगी, 13 से अगली 17 होगी, 17 से अगली 19 होगी, 19 से अगली 23 होगी। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं का ही यहाँ पर केवल भाग देते हैं, ठीक है ना। अब हमको ये पता कैसे चलता है कि यानी 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा या 7 का जाएगा या 11 का जाएगा या 13 का जाएगा? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बना दी है भैया भाज्यता के नियमों की। किसकी? भाज्यता के नियमों की भी बना दी है और इन संख्याओं के विभाज्यता के नियम यानी 2 से विभाज्यता के नियम, ठीक है, 3 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। मेरी पिछली वीडियो को देख लें, ठीक है ना। ये आपको वहां से पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं भैया। 8 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार जाएगा। 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है ना। तो हमने 4 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 8 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमको जोड़ा बनाना है दोनों में। हमको ऐसी संख्या का चयन करना है जो दोनों जगह मौजूद हो। तो ये 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस 2 का जोड़ा बन चुका है। और दूसरा 2 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए दूसरे 2 का भी जोड़ा बन गया है, ठीक है ना। तीसरा 2 यहाँ पर है परंतु यहाँ पर नहीं है, तो तीसरे 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब हमको क्या करना है भैया? नीचे में से लिख देना है और बराबर का चिन्ह लगा लेना है। जिन जिन संख्याओं के जोड़ा बने हैं उनका ही आपस में यहाँ गुणा करना है हमको। तो देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया तो लिख लीजिए इस 2 को, दूसरे 2 का जोड़ा बन गया तो इसको भी लिख लीजिए गुणा में, ठीक है ना। 2 का ही तो जोड़ा बना है तो दोनों हमने लिख लिए हैं गुणा के रूप में। इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा भैया? 4 आएगा। आ गया होगा समझ में। तो यह में से आया 4 और 8 का कितना निकल के आया? 4 निकल के आया, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर हम आज में से को बिल्कुल कंप्लीट अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम कभी भी में से को नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया भैया हमने 12 और 48 ले लिया है। क्या ले लिया है? 12 और 48 ले लिया है। तो 12 और 48 का हमको में से निकालना है। क्या निकालना है? में से। तो देखिए हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं 12 के और 18 के। यहाँ पर मैं पहले 2 संख्या ले रहा हूँ, फिर 3 संख्या लेके बताऊंगा, फिर 4 संख्या लेके बताऊंगा, ठीक है ना, कि 3 संख्याओं का में से कैसे निकालते हैं, 4 संख्याओं का में से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हमें जल्दी। तो देखिए 12 में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक है, छोटी संख्या है, वैसे भी अनुमान लगा लेते हैं हम कि 12 में 2 का भाग जाएगा। तो 12 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 में भी 2 का भाग जाएगा 3 बार। 3 हमारी अभाज्य संख्या है तो 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमको 48 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 48 में हम भाग देंगे भैया, 48 का इकाई अंक 8 है तो 8 में 2 का भाग जाता है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो देखिए 2 का भाग जाएगा 48 में, कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। 24 का इकाई अंक 4 आ चुका है और 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए 24 में भी 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो हमने 48 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं।
ठीक है ना। 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमको जोड़ा बनाना है। दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या का चयन करना है जो दोनों जगह मौजूद हो। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 का जोड़ा बन चुका है। और देखिए दूसरा 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो दूसरे 2 का भी जोड़ा बन गया है। और देखिए इधर 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 का भी जोड़ा बन चुका है। तो यहाँ पर है और भी जोड़ा बन रहा है क्या? अब जोड़ा नहीं बन रहा है हमारा। यहाँ पर 2 2 के 2 और है, परंतु यहाँ पर नहीं है 12 के अभाज्य गुणनखंडों में। बस इतने ही जोड़ा बनेंगे। तो जिन जिन संख्याओं के जोड़ा बने हैं उनका गुणा करना है हमको। यहाँ पर में से लिखने के बाद बराबर चिन्ह लगाना है, और जिन जिन संख्याओं के जो जोड़ा बने हैं उनका हमको गुणा करना है। तो इन तीनों का गुणा कर दीजिए भैया। 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा। 6 गुणा 2 करेंगे तो 6 दूना 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा में से। आप इधर से गुणा कर लो चाहे इधर से कर लो। इधर से करेंगे तो 2 गुणा 2 करना पड़ेगा पहले, तो 2 दूना 4 आएगा, और 4 का गुणा फिर हम 3 से करेंगे तो 4 से 12 आएगा। तो हमारा में से निकल के आया भैया 12। अब ऐसा भी तो हो सकता है भैया, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसी भी तो संख्याएं हो सकती हैं जहां पर एक भी जोड़ा नहीं बन रहा हो। हाँ जी, ऐसी भी संख्याएं होती हैं जहां पर एक भी जोड़ा नहीं बनता है। तो भैया वहां पर में से हमको एक लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? एक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं यही क्वेश्चन देने वाला हूं जहां पर हमारा एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 12 ले ली हमने, और एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 17, ठीक है। अब इन 12 और 17 का में से निकालना है, तो हमको इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 12 के हमने अभी अभी अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 12 के और कर लेते हैं। तो 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। अब 17 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है, 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर जोड़ा बन रहा है क्या? 2 2 यहाँ पे है, परंतु यहाँ नहीं है 17 के अभाज्य गुणनखंड में। और यहाँ पर 3 है, परंतु यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है। तो यहाँ पर एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है। जहां एक भी जोड़ा नहीं बनता है वहां पर हमको में से यानी HCF, कुछ बोल लो, में से बोल लो या ऐसे बोल लो, वहां पर में से हमको एक लिखना है। क्या लिखना है? एक। जीरो कभी नहीं लिखना है। ये गलती हमको कभी भी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये विशेषकर ध्यान रखें, अगर हमारा एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो हमको में से हमको क्या लिखना है? एक लिखना है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। अगर जोड़ा नहीं बनता है, एक भी जोड़ा नहीं बनता है, तो वहां पर में से क्या लिखना होता है? हमको एक लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एक, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अब हमने 2 संख्याओं का में से पढ़ लिया। अब हम 3 संख्याओं का में से निकालना सीखेंगे। कितनी संख्याओं का में से निकालना सीखेंगे? 3 संख्याओं का में से निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपका। तो 5वां क्वेश्चन में हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक संख्या ले लेते हैं हम 14, एक ले लेते हैं हम 28, और एक ले लेते हैं हमें 48, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 संख्या ले ली है हमने, 14, 28, 48। इनका में से निकालना है। क्या निकालना है? में से। तो में से निकालने का वही तरीका भैया हमारा कि इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अलग अलग। ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम में से निकाल रहे हों तो कितनी भी संख्याएं हो हमारे पास, उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने हैं सबके, ठीक है ना। और लय में हमको एक साथ अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, हमको वो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड नहीं करने। लय में हमको जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम एक साथ करते हैं, ठीक है ना। में से में अलग अलग करते हैं और लय से में एक साथ करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना भैया। यहाँ पर 14, 28, 48 का में से निकालना है, तो 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने होंगे में से निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए 14 में इकाई अंक 4 है, तो 4 में 2 का भाग जाता है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। दे दीजिए 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार ही भाग जाएगा।
तो देखिए हमने 14 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे? 28 के। तो देखिए 28 में इकाई अंक 8 है, तो 8 में 2 का भाग जाता है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 28 में 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा भैया? 14 बार जाएगा। 14 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार जाएगा। 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है ना? 28 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमको 48 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके करने हैं? 48 के। तो 48 में देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 में 2 का भाग जाता है नहीं जाता है? जाता है। तो 48 में जाएगा या नहीं जाएगा? तो दीजिए। तो देखिए 2 का भाग 48 में देंगे तो ये जाएगा 24 बार। कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 का इकाई अंक 4 आ चुका है। 4 में 2 का भाग जाता है, तो 24 में भी 2 का भाग जाएगा। तो दे दीजिए 2 का भाग कितनी बार जाएगा भैया? 12 बार जाएगा। 12 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार जाएगा। 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार जाएगा। 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है, 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा। ठीक है ना? हमने तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमको आगे क्या करना है? अब हमको जोड़ा बनाने हैं। हमको ऐसी संख्या का चयन करना है जो संख्या तीनों जगह मौजूद हो। ठीक है ना? जितनी भी संख्याओं का आप में से निकाल रहे हैं, हमको ऐसी संख्या का चयन करना है जो सभी जगह मौजूद हो, उसी का ही यहाँ पर हमको जोड़ा बनाना है। ठीक है ना? आ गया होगा समझ में? तो देखिए 2 हमको तीनों जगह नजर आ रहा है, तो इस 2 का जोड़ा बना लीजिए पहले। तो देखिए 1 2 का जोड़ा बन चुका है। ठीक है ना? 2 हमको तीनों जगह नजर आ रहा है, इसलिए हमने 2 का जोड़ा बना लिया है। ठीक है? अब देखिए और 2 तो यहाँ पर है ही नहीं। 14 के अभाज्य गुणनखंड में और 2 हमको नजर नहीं आ रहे हैं, तो 28 में है और 48 में है। तो हमको तो तीनों जगह चाहिए, 2 जगह नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर और 2 नहीं है। 14 के अभाज्य गुणनखंड में और 2 नहीं है, इसलिए अब हमारा 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है ना? अगर और 2 तीनों जगह मौजूद होता तो हम और 2 का जोड़ा बना लेते। अब देखिए और संख्या देखिए, यहाँ पर 7 है। 14 के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, यहाँ पर भी 7 है, परंतु यहाँ पर 7 नहीं है। तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तीनों जगह 7 मौजूद नहीं है। तो देखिए 3 48 के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद है, परंतु 3 28 और 14 के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद नहीं है। तो भैया हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या केवल 2 ही है जो तीनों जगह मौजूद है। तो 2 का ही जोड़ा बनाए, एक ही जोड़ा बनाए हमारा। तो में से हमारी एक ही संख्या होगी। ठीक है ना? क्या होगी? 2। में से निकल के आया 14 28 और 48 का कितना निकल के आया भैया? 2 निकल के आया। आ गया होगा।